नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मुझे लगता है कि आपको मजा आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इन द लास्ट सेंचुरी वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार किया है। इसके सबसे चरम क्षेत्रों की खोज की है। इनमें सूक्ष्म दुनिया, अविश्वसनीय वेगों का क्षेत्र और पूर्ण शून्य के करीब पहुंचने वाला ठंडा वातावरण शामिल है। चीजें कैसे संचालित होती हैं, इस बारे में हमारी सहज समझ के बावजूद यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि हमारा अंतर्ज्ञान केवल सीमित परिस्थितियों से संबंधित है। उदाहरण के लिए विचार करें कि सूर्य के केंद्र में स्थित पदार्थ पृथ्वी पर धूप वाले दिन पदार्थ बहुत भिन्न व्यवहार करेगा। फिर भी कुछ व्यक्तियों को इस तथ्य को स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण लगता है। चरम स्थितियों का क्षेत्र जो लोगों के लिए सबसे बड़ी कठिनाई पैदा करता है, वह अविश्वसनीय रूप से उच्च गति पर पदार्थ का व्यवहार है। अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जो पहली बार 1905 में प्रकाशित हुआ था, दिमाग को हिला देने वाली भविष्यवाणियों की। इन भविष्यवाणियों में दूरियों का कम होना और घड़ियों का धीमा होना शामिल है। मेरे एक वीडियो में मैं इस बात पर ध्यान देता हूं कि उच्च गति पर घड़ियां कैसे व्यवहार करती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि ये सभी प्रतीत होने वाले अविश्वसनीय परिणाम एक ही कारण से उत्पन्न होते हैं, या शायद दो यदि हम अधिक जानबूझकर दृष्टिकोण अपनाते हैं। लेट मी क्लैरिफाई, यह वीडियो किस बारे में नहीं है। यह उन अभिधारणाओं की पड़ताल नहीं करता है जो आइंस्टीन के अंतर्ज्ञान के आधार बने। नहीं, यह डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस प्रदान करता है। इसके बजाय वीडियो का उद्देश्य आपको महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना है, जो ग्रास्प ऑफ रिलेटिविटी की समझ विकसित करने में सहायता करेगा। इसके अलावा यह समझाने का प्रयास करता है कि प्रकाश की गति को पार करना असंभव क्यों है। यहां तक कि अगर आप फिजिक्स के प्रति उत्साही नहीं हैं, तो ब्रह्मांड में अधिकतम गति की धारणा अप्रत्याशित हो सकती है। बहरहाल, यह एक सच्चाई है। इसके विपरीत, यदि आप फिजिक्स के नॉलेज रखते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश की गति से अधिक होने का कारण यह है कि जैसे जैसे आप गति बढ़ाते हैं, वैसे वैसे द्रव्यमान बढ़ता जाता है। हालांकि यह पता चला है कि जैसे जैसे आप तेजी से आगे बढ़ते हैं, बड़े पैमाने पर परिवर्तन की व्याख्या गलत है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह कथन कुछ व्यक्तियों को भ्रमित कर सकता है, जिनमें सापेक्षता की अपेक्षाकृत उन्नत समझ वाले लोग भी शामिल हैं। लेकिन यह सटीक है। इससे यह सवाल उठता है कि प्रकाश की गति को पार करना असंभव क्यों है। जैसा कि होता है, यह ब्रह्मांड की एक गहन और मौलिक विशेषता और अपेक्षाकृत सीधी ज्यामिति के कॉम्बिनेशन के कारण होता है। मुझे यह स्पष्ट करने की अनुमति दें कि यह सब कैसे संचालित होता है। दो महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि में से पहला यह है कि आइंस्टीन ने हमें सिखाया कि अंतरिक्ष और समय अलग अलग अस्तित्व नहीं हैं, बल्कि वे स्पेसटाइम नामक एक बड़ी अवधारणा के दो घटकों का निर्माण करते हैं। मैं इसे एक पल में समझने के लिए एक उपयोगी दृश्य विधि प्रस्तुत करूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना हाई है। आगे चलते हैं। हमें इस अंतर्दृष्टि को अवलोकन के साथ जोड़ना चाहिए कि हर कोई प्रकाश की गति को समान मानता है, भले ही वे एक दूसरे के सापेक्ष कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हों। टू अंडरस्टैंड दी एनालॉजी, आइए सापेक्षता की अवधारणा पर लौटने से पहले एक विशाल सपाट सतह पर कार चलाने से शुरू करें। इसके अलावा कल्पना करें कि कार केवल एक गति से यात्रा कर सकती है, जैसे कि 60 मील प्रति घंटा। आइए मीट्रिक आधारित दंभपूर्ण घृणास्पद मेल प्राप्त करने से बचें और किलोमीटर प्रति घंटे के किसी भी संदर्भ की अवहेलना करें। और हमें ज्ञान होगा कि कार के समग्र वेग के बारे में हमारे ज्ञान के बावजूद
हम यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इसका कितना हिस्सा पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में है। आइए इसकी अधिक बारीकी से जांच करें। कार विशेष रूप से पूर्व दिशा में यात्रा कर सकती है। यह दर्शाता है कि उत्तर दिशा में इसकी कोई गति नहीं है। वैकल्पिक रूप से कार विशेष रूप से उत्तर की ओर यात्रा कर सकती है, जिसमें पूर्व दिशा में कोई गति नहीं होती है। या हम खतरनाक क्षेत्र में उद्यम कर सकते हैं और उत्तर पूर्व की ओर यात्रा कर सकते हैं, जिस स्थिति में हम देखते हैं कि कार पूर्व और उत्तर दोनों दिशाओं में चल रही है, नहीं किसी भी दिशा में पूरी गति प्राप्त कर रही है। तो यह मौलिक सादृश्य है और मुझे आशा है कि यह स्पष्ट है। अब इसे सापेक्षता से जोड़ते हैं। सापेक्षता में हमारे पास पूर्व और उत्तर दिशाएं नहीं हैं, इसके बजाय हमारे पास स्पेस-टाइम है। आइए कल्पना करें कि क्षैतिज दिशा अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करती है और लंबवत दिशा समय का प्रतिनिधित्व करती है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक एकल अपरिवर्तनीय वेग है जिस पर हम स्पेस-टाइम के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। यह वास्तव में ऐसा ही है, इसलिए यह कोई अजीबोगरीब धारणा नहीं है। इस प्रकार हम इन अवधारणाओं को हमारे पिछले सादृश्य के साथ विलय कर सकते हैं। एक वस्तु लंबवत रूप से यात्रा कर सकती है। इस मामले में यह अंतरिक्ष के माध्यम से नहीं बल्कि केवल समय के माध्यम से चलती है। शायद आप अभी यही कर रहे हैं जब आप बैठे हैं और यह वीडियो देख रहे हैं। सो योर स्पेशल पोजीशन इज स्टेबल। हालांकि आप समय का अनुभव कर रहे हैं, आप अंतरिक्ष के माध्यम से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आप समय के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर क्या होता है जब आप अंतरिक्ष में घूमना शुरू करते हैं? यह कहने का शानदार तरीका है कि आप कुछ वेग प्राप्त करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जो शुरू होता है वह यह है कि जैसे ही आप अंतरिक्ष के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, आप समय के साथ कम चलते हैं और अंततः जब आप केवल अंतरिक्ष के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो आप समय के माध्यम से आगे नहीं बढ़ते हैं। यह अनिवार्य रूप से सापेक्षता का आधार है। जैसे जैसे आप उच्च गति में चलते हैं, आपकी घड़ियां धीमी हो जाती हैं और जैसे जैसे आप प्रकाश की गति तक पहुंचते हैं, आपकी घड़ियां लगभग रुक जाती हैं। यह वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित किया गया है और मैं आपको इस घटना की पुष्टि करने के तरीकों में से एक को देखने के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। तो संक्षेप में, हम प्रकाश की गति को पार क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका कारण यह है कि हम हमेशा स्पेस-टाइम में उसी गति से आगे बढ़ रहे हैं जो कि प्रकाश की गति है। जब हम अंतरिक्ष में नहीं चल रहे होते हैं तो समय हमारे लिए अधिकतम गति से गुजरता है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, समय हमारे लिए धीमा हो जाता है। यह सापेक्षता की मौलिक अंतर्दृष्टि है। चूंकि हम एक निश्चित गति से अंतरिक्ष समय में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अंतरिक्ष में चलते समय हम प्रकाश की गति को पार नहीं कर सकते। जब हम स्थिर होते हैं और अंतरिक्ष में नहीं चलते हैं तो समय अधिकतम गति से गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं, समय धीरे धीरे धीमा हो जाता है। यह एहसास आइंस्टीन द्वारा नहीं बल्कि उनके गुरु हरमन मिन्कोवस्की द्वारा किया गया था, जो एक कुशल गणितज्ञ थे और आइंस्टीन के काम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। 1905 में आइंस्टीन के ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर के 2 साल बाद मिन्कोवस्की विशेष सापेक्षता की ज्यामितीय समझ के साथ आए और इस बात की गहन व्याख्या की कि हम अंतरिक्ष के माध्यम से प्रकाश की गति को पार क्यों नहीं कर सकते। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि मिन्कोवस्की ने यह नहीं बताया कि हम अंतरिक्ष में केवल एक गति से क्यों चलते हैं। आज तक
हम अंतरिक्ष समय में एक ही गति से क्यों चलते हैं, इसका कारण अज्ञात है। यह ब्रह्मांड की एक मौलिक संपत्ति प्रतीत होती है और शायद इस रहस्य को उजागर करने के लिए आइंस्टीन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता होगी। दूसरे बिंदु के लिए यह ध्यान देने योग्य है कि मेरे सादृश्य में मैंने अंतरिक्ष और समय की तुलना पूर्व और उत्तर से की, जिसकी कुछ वैधता है। आज तक हम अंतरिक्ष समय में एक ही गति से क्यों चलते हैं, इसका कारण अज्ञात है। यह ब्रह्मांड की एक मौलिक संपत्ति प्रतीत होती है और शायद इस रहस्य को उजागर करने के लिए आइंस्टीन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता होगी। दूसरे बिंदु के लिए यह ध्यान देने योग्य है कि मेरे सादृश्य में मैंने अंतरिक्ष और समय की तुलना पूर्व और उत्तर से की, जिसकी कुछ वैधता है। अन्यथा आप परिणाम के साथ समाप्त हो सकते हैं, जो गणितीय रूप से गलत है, और यह झूठा विश्वास है कि आपने कुछ नया खोज लिया है। इस विषय की अधिक गहन परीक्षा के लिए पूर्ण और सटीक मिन्कोवस्की गणित का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हालांकि सादृश्य की सीमाओं के बावजूद मौलिक विचार सही रहता है। हम प्रकाश की गति की तुलना में अंतरिक्ष के माध्यम से तेजी से यात्रा नहीं कर, क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्पेसटाइम के माध्यम से एक ही गति से चलती है। सापेक्षता के रहस्यों को खोलने की कुंजी गति को समझने में निहित है। जब आप स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक वस्तु एक निश्चित गति से अंतरिक्ष समय के माध्यम से चलती है और वह स्थान और समय एक ही इकाई की दो दिशाएं हैं, तो सापेक्षता के सभी विचित्र अवलोकन सही समझ में आने लगते हैं। यह एक शक्तिशाली एहसास है जो ब्रह्मांड की हमारी समझ पर प्रकाश डालता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे यह आधुनिक भौतिकी की सबसे आकर्षक अंतर्दृष्टि में से एक लगती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करना न भूलें। See you in the next one and keep exploring physics.